प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइव वजीफ़ा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से वेलकम है, स्वागत है, इस्तकबाल है। ज़िलहज का महीना चल रहा है और इस ज़िलहज के महीने में एक ऐसा अमल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, एक ऐसा अमल मैं आपको बताने वाला हूँ। एक भाई का घर जो बिल्कुल खाली था, खाने के लिए मोहताजी थी, लोगों के आगे हाथ उठाकर इस तरीके से मांगने तक की नौबत आ गई थी, कोई काम ही नहीं चल रहा था। अब से 2 साल पहले मैंने पिछले और उससे पिछले ज़िलहज के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह लोगों तक ये अमल पहुंचाया था, जिसमें से हमारे एक बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं, भाई हैं। उन्होंने नाम की गोपनीयता और स्थान की गोपनीयता के लिए बोला है, बस अपने दर्ज में ये चीज़ बयां करने के लिए बोली है कि आगे शेयर करें। भाई अपनी कारगुजारी बताते हैं और बताते हैं कि अल्लाह ने मुझे ऐसी चीज़ों से नवाज दिया कि मुझे आज किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी मोहताजी की ज़रूरत मोहताजी नहीं आती मेरे सामने। मोहताज अल्लाह ने कभी किया ही नहीं। जब से ये अमल किया अल्लाह ने, यहाँ तक कि ये समझिए घर में रहने तक का ठिकाना नहीं था, अपना खुद का ज़ाती मकान ख़रीद लिया, घर में वो तमाम चीज़ें आ गईं। ऐसी ऐसी रहमतें, ऐसी ऐसी बरकतें इस अमल के ज़रिए मिलती हैं। इस अगर ज़िलहज के महीने में अगर आप ये अमल कर लेते हैं, एक मुट्ठी चावल के दानों का ये अमल है मैं आपको जो बताने वाला हूँ। ये वीडियो बड़ी ख़ास है। जो लोग परेशान हैं, कारोबार जिनके नहीं चल रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी पैसे में खैर बरकत नहीं है, कर्ज़े से बचना चाहते हैं, घर में खुशियाँ लाना चाहते हैं, खुशहाली का माहौल लाना चाहते हैं, ज़ाती मकान ख़रीदना चाहते हैं और हर किस्म की बलाएं आफतें हर चीज़ से बच कर के खैर बरकत पाना चाहते हैं, तो ये अमल दुनिया के हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। आप भी 5-10 मिनट का वक्त निकाल करके इस अमल को ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह ने चाहा अगर आप ज़िलहज के इस महीने में, जो महीना चल रहा है, इसमें किसी भी दिन अगर आप ये एक मुट्ठी चावल के दानों का वजीफ़ा कर लेते हैं, अमल कर लेते हैं, तो अल्लाह ने चाहा आपकी भी किस्मत बदल जाएगी। ये इतना कामयाब ये चीज़ है। ये अमल किसी भी दिन किसी भी वक्त किया जा सकता है। इस अमल से 2 बड़ी फ़ायदे ये मिलते हैं कि कभी किसी के सामने मोहताज नहीं बनोगे, मोहताजी का सामना नहीं करना पड़ेगा, गुर्बत का सामना नहीं करना पड़ेगा इस तरीके से, और तरक्की करते ही चले जाओगे, तरक्की के रास्ते पर चलना शुरू हो जाओगे। अमल करने का तरीका समझ लें। अमल कोई भी घर का सदस्य कर सकता है, कोई भी घर का अफराद कर सकता है। अमल करते वक्त याद रहे कि पाकी की हालत ज़रूरी है। वावज़ू यानी वज़ू पहले कर लें, उसके बाद ही नहा धोकर पाक साफ़ होकर किसी उचित स्थान का आपने सिलेक्शन करना है, उसके बाद ही किसी जगह पर बैठ करके आप ये अमल पढ़ना शुरू कर दें। बाकी नमाज़ों की पाबंदी करें और गुनाहों से बचें। सबसे पहले किसी जगह पर जब आप बैठ जाएंगे, बैठने के बाद आपने जब बैठ गए, सबसे पहले आपने अल्लाह तबारक व तआला से गुनाहों की माफ़ी तलब करनी है। जितने भी गुनाह पहले हुए हैं उन तमाम की सच्ची तौबा कर लें। या अल्लाह, मेरे से जितने भी सग़ाइर कबाइर, छोटे बड़े जाने अनजाने में गुनाह हुए, उन तमाम की माफ़ी दे, उन तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे और आज से मैं उन तमाम गुनाहों को कभी ज़िंदगी में नहीं दोहराऊँगा और वो गलत कामों से मुझे बचा ले। ये आपने सच्ची तौबा करनी है। उसके बाद अमल आपने शुरू करना है। अमल पढ़ने का तरीका यह है कि सबसे पहले शुरुआत में आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़नी है, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम, ये सबसे छोटा दुरूद पाक है। इसको पढ़ लेंगे 3 बार, और जैसे ही 3 बार पढ़ लेंगे उसके फ़ौरन बाद आपने जो पढ़ना है 21 मरतबा सूरह अलम नशरह, अलम नशरह लका सदरक, ये सूरह है। कई मरतबा मैंने एक्सप्लेन भी की है आप लोगों के सामने। ये हिंदी में और मैं ये तमाम भाषाओं में आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, ये आप लोग देख कर भी पढ़ सकते हैं। 21 मरतबा आपने पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद सूरह अलम नशरह आपने पढ़नी है और लगातार सूरह अलम नशरह को आपने 21 मरतबा पढ़ती हैं, एक जगह पर बैठ करके बिना किसी से बातचीत किए। 21 मरतबा जैसे ही आप सूरह अलम नशरह पढ़ लेंगे, उसके फ़ौरन बाद आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ती है जो आपने शुरुआत में पढ़ी थी। बस इतना ही अमल करिएगा, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है। आपने जो चावल लिए थे, आप पहले ही उतने चावल काउंट करके लेना, मतलब उतने हिसाब से लेना कि एक मुट्ठी चावल आप किसी तश्तरी में रख करके बैठें। एक मुट्ठी में जितने भी आपके चावल आते हो आपने कटोरे में, तश्तरी में, प्लेट में डाल करके अपने सामने रख। मैंने तो ज़्यादा चावल ले रखे, आपने एक मुट्ठी चावल आपने लेने हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये जो चावल के दाने हैं
ये जो आपने अपने सामने रखे थे, इन पर 3 मरतबा अच्छे तरीके से आपने दम कर देना है, फूंक मार देना। इस तरीके से 3 बार आपने अच्छे तरीके से फूंक मार देना है। जैसे ही आपका अमल ख़त्म होगा, आपकी इतनी प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी। आपने करना ये है, आपने अमल ख़त्म होने के फ़ौरन बाद आपने अल्लाह तबारक व तआला से अपने उन तमाम बिगड़े हुए कामों को बनने के लिए दुआ करना है, कारोबार में खैर व बरकत के लिए दुआ करनी है, दुश्मनों से बचने के लिए दुआ करनी है, रिज़्क़ में तरक्की के लिए दुआ करनी है, अपना ज़ाती मकान हो जाए इसके लिए दुआ करनी है। कोई भी ऐसा मामला है जो सॉल्व नहीं हो पा रहा, कोई ऐसी मुश्किल है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे, उन तमाम से बचने के लिए, मामलों को निपटाने के लिए आपने दुआ करनी है। और जैसे ही आप दुआ करके दुआ जो है ना इत्मीनान से करनी है, 2, 4, 5 मिनट का वक्त दे करके दुआ करिएगा। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे बस आप 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड बैठे और चल दिए। आराम के साथ थोड़ा वक्त दें, थोड़ा सा वक्त दें, दुआ में वक्त दिया करें थोड़ा सा। जैसे ही आप दुआ मांग करके फ़ारिग होंगे, ये जो चावल के दाने हैं आपने अल्लाह की ऐसी मखलूक को खिलाने हैं जो ख़ुद से सवाल नहीं कर सकती। अल्लाह की ऐसी मखलूक जो ख़ुद से सवाल नहीं कर सकती, ऐसी मखलूक को खिलाने। ऐसी मखलूक से मुराद ये है कि आप छत पर जाएं, छत पर ये चावलों के दानों को बिखेर दीजिएगा। चिड़ियाँ, परिंद, पक्षी, छोटी छोटी चिड़ियाँ, कौवे, कोई भी आकर के इस चावल के दानों को खा जाएंगे। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो घर के आसपास नहर होगी, नदी होगा, तालाब होगा, कहीं ना कहीं पर बहता हुआ पानी होगा, दरिया हो, समुद्र हो, आप ये चावल के दाने उसमें भी डाल सकते हैं। ये 2 जगहें उचित जगहें हैं। या तो अल्लाह की मुर्गी को भी खिला सकते हैं, मुर्गियों को भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। ऐसी जगहों पर घर में मुर्गियाँ तो आप वहाँ भी डाल सकते हैं। तो ये एक बार ही अमल करना है, बार बार आपने अमल नहीं करना है। एक बार के अमल करने से ही अल्लाह ने चाहा जो शख्स भी जिलहज के महीने में ये एक बार अमल कर ले और अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर ले और अल्लाह से किसी भी मकसद के लिए दुआ कर ले, अपने हाथों को उठा करके, उसके हर काम बन जाते हैं, उसकी हर मुराद पूरी हो जाती है, तरक्की के रास्ते पर चलना शुरू हो जाता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने से बच जाता है, मोहताजी से बचता है, गुरबती से बचता है, खैर व बरकत से मालामाल होता चला जाता है। एक मरतबा ये अमल ज़रूर करके देखेगा। अब यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा इस वीडियो को। एक बहुत ज़रूरी बात है जो मुझे आपको बतानी है, ये बात मेरी बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई भी शख्स दुनिया का बहुत ज़्यादा अगर परेशान है, इस वीडियो को देख रहा है, जिसका कोई काम नहीं बन रहा, दुश्मन उसको बहुत सता रहे हैं, दुश्मन पीछा कर रहे हैं, तरक्की नहीं होने दे रहे, जादू टोने से परेशान है, और आप चाह रहे हैं कि आपके पास कोई एक ऐसा हथियार हो, कोई ऐसा रक्षा कवच हो, कोई ऐसा चीज़ हो, कोई ऐसा अमल मिल जाए, कोई ऐसा जुगाड़ आपका हो जाए कि आप दुश्मनों से बच जाएं, कामयाबी के शिखर पर चलते रहें और बीमारियों से भी बच जाएं, दुश्मनों को टक्कर दे सकें, यादू जादू तमाम चीज़ों से बच सकें। तो लाइव वजीफ़ा के ऊपर मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई है, एक ऐसी चीज़ के बारे में बताया जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख दी है। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, ये देख लें, ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर लगी हुई है। इस वीडियो पर अभी क्लिक करें, 2, 4, 5 मिनट का वक्त देकर के इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे, समझ लेंगे और फॉलो कर लेंगे तो अल्लाह ने चाहा ये वीडियो भी आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगी। तो अभी इस वीडियो पर क्लिक करें और ज़रूर जाकर के इस वीडियो को देख लीजिएगा, ज़रूर जाइए।